हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 16.3। ठीक है। इसमें आपको पाई चार्ट के बारे में पता होना चाहिए भी पाई चार्ट होता क्या है। और सबसे इजी एक्सरसाइज है ये। ठीक है। इसमें आपको कई क्वेश्चन में पाई चार्ट बनाना भी है और कई क्वेश्चन में पाई चार्ट आपको दिया होगा और उसके सिमिलर आपसे उस पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनका आंसर आपको देना है। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में तो आपको ओनली क्वेश्चन के आंसर देने हैं इसको देख के। किसको देख के? ये पाई चार्ट को देख के। ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में तो आपको ओनली आंसर ही देने हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड से लेके थर्ड फोर्थ जो क्वेश्चन है, फिफ्थ है, उसमें आपको पाई चार्ट बनाना है। फिर आगे सिक्स से लेके 10 तक जो क्वेश्चन है उसमें आपको पाई चार्ट बना हुआ दिया हुआ है और आपको सिर्फ आंसर बताने हैं। ठीक है स्टूडेंट। फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बस 1-2 दिन में। फिर अपने नया चैप्टर शुरू करेंगे। ये वाले 2 क्वेश्चन सिर्फ PDF से बना रहा हूँ, आगे वाले आपको बोर्ड पे पाई चार्ट बनाना सिखाएंगे, जिसके लिए आपके पास कंपास, पेंसिल, डी ये सब होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट। तो ये अपने कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन से अपने पाई चार्ट बनाना सीखेंगे। एक बार अपने ये देखते हैं। ये पाई चार्ट जैसे सर्कुलर फॉर्म होती है और उसको कुछ हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे इतना %, जैसे इतने डिग्री तक ये क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे। ठीक है। इतना जो पार्ट है वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, इतना चेस खेल रहे हैं, और बाकी जो बचा हुआ है जैसे मान लो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो ये अगर अपने इसको एक सर्कुलर फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोला जाता है बेटा पाई चार्ट। क्या बोला जाता है? पाई चार्ट। ठीक है स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द पब्लिशिंग बुक इज बाय द पाई चार्ट भी एक बुक पे पब्लिशिंग करते हैं, यानी उसको पब्लिश करते हैं तो उस पर जो खर्चा आता है उसको एक पाई चार्ट से लिखा गया है। भी उसके ऊपर बाइंडिंग लगती है 20%, ट्रांसपोजिशन होता है 10%, पेपर कॉस्ट लगता है 25%, प्रिंटिंग यानी छापने के लिए उसको लगता है 20% और प्रमोशन के लिए 10%। ठीक है। और रॉयल्टी के लिए लगता है कितना? 15%। तो ये अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से आपको दे रखा है। अब आपको सिर्फ क्वेश्चन बताने हैं। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग कॉस्ट। बाइंडिंग के कितना फ्रैक्शन है, प्रिंटिंग का कितना फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है भी 100 से डिवाइड कर दो, परसेंटेज को चेंज कर दो इन 100, अपॉन में 100 लगा देंगे। तो सबसे पहले अपने निकालते हैं बाइंडिंग का। किसका निकालते हैं स्टूडेंट? पहला फर्स्ट का अपने आंसर निकाल रहे हैं बाइंडिंग के लिए। तो देखो क्या आएगा बाइंडिंग के लिए। फ्रैक्शन ऑफ बाइंडिंग क्या है? बाइंडिंग का जो है वो कितना आपको दे रखा है? 20% है ना, ये देखो। तो 20% है, जब परसेंट को हटाते हैं तो अपॉन में आ जाता है 100। क्या आ जाता है स्टूडेंट? 100। तो जब भी परसेंटेज को हटाते हैं अपॉन में आ जाता है 100। अब इसको कट कर दो, बस आंसर आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। सो इसका आंसर आ जाएगा 1/5। ये इसका आंसर है स्टूडेंट। ठीक है। तो बाइंडिंग का जो फ्रैक्शन आ गया वो अपने पास आ गया 1/5। ठीक है। अब अपने निकालते हैं प्रिंटिंग का फ्रैक्शन। तो प्रिंटिंग का कितना लग रहा है बताओ? प्रिंटिंग का यहाँ से बॉक्स में देखने पे पता लगेगा आपको। प्रिंटिंग का जो लग रहा है आपके पास, आई थिंक 20% लग रहा है। देखो कितना लग रहा है? 20%। ये देखो। ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ सेम जो भी किया है वही है, फ्रैक्शन ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट।
तो कितना है 20% है, तो 20/% हटाया 100, 10 से 10 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 1/5 इज द आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ओनली फ्रैक्शन बताना था, यानी परसेंटेज हटा के अपॉन में 100 लगाना था और उसको कट करके दिखाना था। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया आपको? आप मेरे को इसमें, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, फ्रैक्शन निकाल के दिखाना मुझे पेपर कॉस्ट का कमेंट बॉक्स में। ठीक है, पेपर कॉस्ट का कितना फ्रैक्शन आएगा वो आप मुझे करके बताएंगे। ठीक है, आपको निकालना बता ही दिया क्या होता है, अपॉन में 100 लगाना है और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द पब्लिश इज 3 लाख। 3 लाख रुपए लगते हैं टोटल कॉस्ट एक बुक को पूरा कंप्लीट करने में, तो बताओ पेपर कॉस्ट कितना लग रहा है। तो पेपर कॉस्ट का खर्चा कितना आ रहा है, यानी 25% आ रहा है पूरे का। तो ये टोटल अपने को दे रखा है 3 लाख, इसका अगर अपने 25% निकाल लें तो वो पेपर कॉस्ट का खर्चा आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना है बताओ, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 3 लाख। ठीक है, सॉरी ये 0, ये टोटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और पेपर कॉस्ट कितना लग रहा है 25%। पाई चार्ट में दे रखा है पेपर कॉस्ट कितना है 25%। अब 3 लाख रुपए लग रहा है और पेपर कॉस्ट लग रहा है 25%। अगर अपने रुपीज़ में निकालना हो तो इन रुपीज़ पेपर कॉस्ट इज इक्वल टू आ जाएगा, इस पूरे का 25% निकाल लो, यानी 25% अपॉन 100 इंटू 3 लाख। ठीक है, तो 00 से 00 कैंसिल हो गया। ठीक है स्टूडेंट, 00 से 00 क्या हो गया कैंसिल, और 25 को 3000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा अपने पास 75,000 रुपीज़। ये पॉइंट नहीं है, कॉमा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 3 लाख रुपए टोटल कॉस्ट था, 25% निकालना था, तो 3 लाख का अपने 25% निकाल लिया तो उसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसका थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो डिफरेंस पूछा है रॉयल्टी कॉस्ट में और ट्रांसपोर्टेशन में, तो डिफरेंस यहीं पर परसेंटेज निकाल लो पहले। तो रॉयल्टी तो है 50% और ट्रांसपोर्टेशन है 10%, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 50 माइनस 10। सबसे पहले डिफरेंस इन परसेंटेज कितना है बताओ, 15 में से 10 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5%। कितना आ गया 5%। अब रुपीज़ में निकालना है तो 3 लाख आपको टोटल दिया हुआ है, जैसे पहले क्वेश्चन में अपने 25% निकाला था ना, वैसे ही अपने इसका 3 लाख का 5% निकालते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन रुपीज़, तो 5% था, तो 5/100 इंटू 3 लाख। 20 से 20 कैंसिल, और 5 को अगर अपने 3000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा स्टूडेंट 15,000। ये इसका आंसर है करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपको ये करके दिखाना था। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने करने जा रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2। 4 क्वेश्चन के आंसर देने आपको, इसको रीड करके। द पाई चार्ट शोज द डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिंक सोल्ड एट स्टॉल। एक स्टॉल पे दुकान है जिस पे ड्रिंक बिक रही है ये वाली। ठीक है, कॉफ़ी, टी, मिल्क, एनर्जी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस, लेमोनेड, है ना।
अलग अलग टाइप से बिक रही हैं। सबसे ज़्यादा बिकने वाली पॉपुलर कौन सी है? जो सबसे ज़्यादा घिरा हुआ बॉक्स है वो आपका पॉपुलर हो जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा बड़ा कौन सा है आपको शो हो रहा है? ये देखो टी, सबसे ज़्यादा पार्ट घेरा हुआ है ना, फोर्थ सर्कल का फोर्थ हिस्सा पूरा घेर रखा है, इसलिए फर्स्ट का आंसर आ गया अपने पास। इसका जो फर्स्ट का आंसर है वो आ जाएगा, पॉपुलर ड्रिंक है टी, सबसे ज़्यादा पीते हैं लोग। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ड्रिंक सोल्ड ओवर सॉफ्ट ड्रिंक? सॉफ्ट ड्रिंक का कितना फ्रैक्शन है वो आपको बताना है। तो आपको ये पाई चार्ट अच्छे से देखना है, ये देखो, ठीक है, अच्छे से देखो कितना फ्रैक्शन है, सिर्फ इसका देखना है। तो देखो ये दो पार्ट जो है वो इक्वली है ना, दो पार्ट जो है वो इक्वली है ना, ठीक है, दो पार्ट इसमें इक्वल हैं और इसका आपको फ्रैक्शन बताना है। तो इसमें देखो ये दोनों पार्ट, अगर ये 1/8 है तो ये भी कितना होएगा? 1/8 ही तो होएगा। ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक का जो आंसर आएगा फ्रैक्शन में लिखोगे, फ्रैक्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इज इक्वल टू 1/8। फ्रैक्शन में पूछा होएगा तो ऐसे लिखना है, परसेंटेज में पूछा होएगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो सेकंड का आंसर आ गया 1/8। क्यों आ गया? क्योंकि ये दोनों पार्ट सेम हैं, इक्वली कट हुए हैं, यानी ये वाला जो पार्ट होता है ये पूरा इक्वल होता है, तो ये सेम है, तो ये कट होके आ जाएगा 1/8, क्योंकि ये 1/8 है, ये वाला 1/10 है, ये वाला मान लो, तो ये वाला 1/10 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये ज़्यादा कवर है, ये वाला ज़्यादा कवर है, ये वाला कम कवर है, तो आपको कवर देखना है, सबसे ज़्यादा मतलब इक्वल कवर है तो वो इक्वल होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ ड्रिंक सोल्ड वाज एनर्जी ड्रिंक? एनर्जी ड्रिंक कितना लगा है ये वाला, इसकी परसेंटेज बतानी है आपको। ठीक है, तो देखो मैं आपको करके बताता हूँ, ये देखो कॉफ़ी का कितना आ गया बताओ? टोटल 100% होता है, ध्यान रखना। कॉफ़ी आ गया अपने पास 20%। टी कितना आ गया बताओ? टी आ गया 25%। ठीक है, मिल्क कितना है बताओ? मिल्क आ गया अपने पास 5%। और जूस कितना है बताओ? 1/8 है, तो इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे पहले। जूस है 1/8, फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको डिवाइड कर दोगे ना 100 को 8 से, तो आ जाएगा 12.5%। कितना आ जाएगा? 12.5%। तो ये आ गया अपने पास 12.5%। ये 12.5 है तो ये भी कितना होएगा? 12.5%। ठीक है, तो ये परसेंटेज में आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। लेमोनेड देखो, लेमोनेड का कितना आएगा? 1/10 है, तो 1/10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 10%, तो ये आ गया 10%। अब आपको ये निकालना है बस परसेंटेज में। तो ये जो सारे परसेंटेज में आए हैं इसको 100 में से माइनस कर दो तो एनर्जी ड्रिंक का आ जाएगा। तो ये देखो 20 + 25 कितना हो गया? 45। मिल्क का आ गया 5, 50 हो गया टोटल 50। और ये भी 12.5, ये भी 12.5, तो 12.5 और 12.5, सॉरी ये आ गया 5% मिल्क का, ठीक है, प्लस कॉफ़ी का आ गया 20%, ठीक है, टी का आ गया 25%, ठीक है, इसका 12.5 था, इसका भी 12.5 था और इसका 10 था। तो ये सारे टोटल करके देखो एनर्जी ड्रिंक को छोड़ के कितना आएगा बताओ? 5 और 20 25, 25 और 25 50, 50 और ये
इन दोनों को ऐड करने पे 25 आ रहा है, 50 और 25 75 और ये आ गया 10, तो टोटल आ गया 85। और ये पूरा राउंड होता है 100 का, तो 100 में से इसको माइनस कर देना, आ जाएगा एनर्जी ड्रिंक, यानी एनर्जी ड्रिंक का आ जाएगा 100 माइनस 85 इजिकल टू एनर्जी ड्रिंक ED इजिकल टू आ गया 50%। ये इसका आंसर है। ठीक है, समझ आ गया सबको? बस आपको परसेंटेज में निकाल के सारों का माइनस करना है 100 से। ठीक है स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन देखो। इफ 50 कप्स मिल्क वर सोल्ड, मिल्क के 50 कप बिके हैं, कितने कप बिके हैं? मिल्क के ओनली 50 कप बिके हैं, तो बताओ टी के कितने कप बिके हैं, ये आपको बताना है। तो पहले आपको टोटल कप निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? टोटल कप। तो लेट टोटल कप्स आ गया अपने पास x है, तो 5% यानी 50 कप बिके अपने पास। क्या है? 50 कप मिल्क के बिके। मिल्क की परसेंटेज देखो कितनी है, 5% है ना, तो टोटल का 5% बिका है अपने पास। तो अपनों ने लेट कर लिया था, लेट टोटल x है, तो x का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का 5% बिका है ओनली, इजिकल टू आ गया अपने पास 50। ठीक है, ये 100 ऊपर चला जाएगा और ये जो 5 है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 50 इंटू 100 अपॉन 5 से कट होके 10, तो ये आ गया 1000। यानी टोटल जो कप हैं वो अपने पास 1000 है। कितने स्टूडेंट? 1000। बट अपने को पूछा क्या है? टी का, तो 25% निकालना पड़ेगा, इसका 25% निकालते हैं। तो कप ऑफ टी वर सोल्ड, 25% निकालना है किसका? 1000 का। 20 से 20 कैंसिल, तो 250 इसका आंसर आ जाएगा। यानी कप ऑफ टी जो बिके हैं वो कितने बिके हैं? 250। समझ आ गया स्टूडेंट? पहले आपको टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है, लेट करना पड़ेगा x का 5% अपने को दे रखा है 50, यानी 5% ऑफ x जो है, यानी मिल्क दे रखा है 50, तो 5% का हटाएंगे 100 इंटू एक्स इजिकल टू 50। ये वाला 100 जो है वो ऊपर चला जाएगा 50 के मल्टीप्लाई में, और ये वाला जो 5 है वो डिवाइड में आ जाएगा, कट होके आ गया 10, तो ये आ गया 1000। अब 1000 का आपको 25% निकालना है। क्यों निकालना है? बिकॉज पूछा है उसने टी का परसेंटेज निकालो, तो टी का 25% यानी 1000 का निकालना है 25%, तो 00 से 00 कैंसिल, 250 आंसर आ गया। इसी का मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ, आप मेरे को कॉफ़ी का निकाल कर बताएंगे, कॉफ़ी के कितने कप सोल्ड हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कल से अपने पाई चार्ट बनाएंगे कंपास वगैरह इनकी सहायता से। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक इतना ही। थैंक यू।